चलिए, पहले क्या बोलते हैं कि स्वागत है आपका फिर से नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग फिर से एक टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। मैपिंग में हम लोग इंडियन मैप पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इंडियन मैप में हम लोग क्या होता है कि भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग भेज देते हैं कहाँ पे, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसमें डन वाले में, ठीक है ना। डन वाले में पेस्ट कर दिया। और आज से हम लोग को चैप्टर नंबर 4 जो कि भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन का आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 15-20 मिनट में, ठीक है। जय गणेश भगवान। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भौगोलिक भौतिक विभाजन में क्या होता है कि इसमें टोटल हम लोग है ना इंडिया का फिजिकल मैप को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि कहाँ पे पहाड़ कितना है, पठार कितना है, पहाड़ी शिखर, पहाड़ी पठार मैदान, ठीक है ना, द्वीप, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तटीय क्षेत्र, ये सब हम लोग भौतिक विभाजन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर मैदान है, ठीक है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.2 माने 432, घटते क्रम में 432 माने 43.2% भाग पर मैदान है। वहीं 27.7% भाग पर पठार है। तो देखिए, ऐसे नहीं याद करना, ऐसे याद कर लीजिए कि 40% के अप्रॉक्स में क्या है, मैदान है, ठीक है। उसके बाद 30% के आसपास में पठार है, 20% के आसपास में पहाड़ी है और 10% के आसपास में शिखर है। ऐसे याद कर लीजिए, 40-30-20-10, ऐसे 40-30-20-10, 40-30-20-10, ऐसे करके। अब उसमें थोड़ा सा अप्रॉक्स लगा लीजिए कि 43.2 तो 432, 43.2 माने 432, ठीक है ना। उसका 30 से थोड़ा कम माने 28% कौन है, पठारी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 20% माने 18.5 माने 1.5% कम, और 18.5% पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद 10.5% शिखर है, माने कि अब इसमें हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, शिखर किसको बोलते हैं। शिखर बोलते हैं वही पहाड़ी का सबसे हाईएस्ट पीक जो होता है ना, वही शिखर होता है। और जिसका हाइट थोड़ा कम होता है उसको पहाड़ी बोला जाता है। और जो ऊंचा हो और समतल हो तो उसको पठारी बोला जाता है। और जो नीचा हो और मैदानी हो, क्या होता है, प्लेन हो, तो उसको बोला जाता है मैदानी, ठीक है। तो 40-30-20-10 याद रखिएगा, उसी से ऑप्शन से आप टिक मार। अब बात करते हैं कि भारत को 6 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया। भारत को 6 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है तटीय प्रदेश और पाँचवा है द्वीपीय प्रदेश और छठा है मरुस्थल। जैसा कि मैप में यहाँ पे सर डिनोट किए हैं कि ऊपर का देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं ना ऊपर में, तो वही बात हो गया। जैसे कि नंगा पर्वत में ट्रांस हिमालय आ जाएगा, इसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सब इसमें आ जाएगा। उसका देखिए उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से, पंजाब से लेके अपना यहाँ तक आ जाएगा, वेस्ट बंगाल तक मान लेते हैं मोटा मोटी। उसके बाद कहते हैं तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। अपना प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण वाला भाग में प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। तटीय प्रदेश ये हो जाएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तटीय प्रदेश में आ जाएगा। फिर द्वीपीय प्रदेश है, द्वीपीय प्रदेश में अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आ जाएगा। उसके बाद कौन है, मरुस्थल, राजस्थान वाला पार्ट हो जाएगा मरुस्थल का, ठीक है। तो टोटल भारत को 6 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि उत्तर, अब पहला पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को कैसे बांटा गया। तो देख लीजिए, सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है ना, तिब्बत का कैलाश। तो ये चारों आ जाता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है ना। जो कि मेन मुख्य हिमालय का ट्रांस हिमालय भाग नहीं है। उसके बाद आ जाता है बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ, ये पूरे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है
लघु या मध्य हिमालय आता है, जो कि टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है, ठीक है ना। और जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसको पीर पंजाल बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार बोला जाता है। उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोला जाता है। और क्या बोलते हैं कि नेपाल में महाभारत की श्रेणी बोला जाता है। उसके बाद शिवालिक हिमालय है, सबसे ज़्यादा वनाच्छित माने वन सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही है, सबसे नीचे भी यही है, सबसे कम हाइट भी है। उसके बाद यही इसी का जो है मध्य, उसके बाद मध्य और इसी का लघु का ही क्या कहते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा में पूर्वोत्तर हिमालय फैला हुआ है इधर, जिसको नागा पर्वत, मीसो मिजमी मिसमी ये सब जितना है, ठीक है, वो सब अपना पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिमालय का विभाजन कैसे किया गया। तो हिमालय को दो तरीके से विभाजित किया गया। पहला श्रेणियों के आधार पर, माउंटेन रेंज के आधार पर हिमालय को भी दो भाग में बांटा गया, सब टाइप में बांटा गया। एक है मुख्य हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय। तो पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन था, क्योंकि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का पार माने उस पार का भाग होता है, माने अपोजिट साइड का भाग होता है, जिसको मध्य क्या बोलते हैं कि मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आता है। तो इसमें से 3 तो भारत में है, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और कैलाश कहाँ है, तिब्बत में। कैलाश कहाँ है, कैलाश है तिब्बत में, ठीक है ना। कैलाश है तिब्बत में, ठीक है, कैलाश है तिब्बत में। और बात करते हैं मुख्य हिमालय का, तो मुख्य हिमालय में आता है बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। उसका मध्य हिमालय, लघु हिमालय या लेसर हिमालय भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है शिवालिक। तो ये मुख्य हिमालय 3 टाइप का होता है, कौन कौन, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में 4 तरह का होता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों भारत में। और एक चौथा है कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत में। आगे बात करते हैं हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के तरीके से 4 भाग में बांटा गया है। इसका आधार नदी है, कि नदी के बीच के क्षेत्र को के हिसाब से जो बांटा जाता है उसको प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। इसको सिडनी बुराड नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, सिडनी बुराड नामक क्या बोलते हैं कि भूगोलविद ने, ठीक है ना, इसको बांटा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इसमें पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद है तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय में सिंध, ठीक है ना, सिंध और क्या कहते हैं कि सिंध नदी, यहाँ पे देख लीजिए कि एक मिनट, सिंध नदी और उसके बाद कहते हैं कि सिंध नदी और काली नदी के बीच में, सिंध नदी और आई थिंक काली नदी के बीच में पंजाब कश्मीर हिमालय आता है। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बाद काली नदी और क्या कहते हैं कि काली नदी और उसके बाद क्या कहते हैं कि तीस्ता नदी के बीच में कुमायूं आता है। फिर तीस्ता और कौन सा है, ब्रह्मपुत्र है शायद, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हल्का सा। एक और कोई था, हिमाचल प्रदेश से कौन गुजरता था, हिमाचल प्रदेश से कौन सा गुजरता था, एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से के आधार पर, मतलब नदी के गुजरती है ना उस प्रदेश के, उसके बीच के एरिया के हिसाब से प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से 4 टाइप में बांटा गया है, जिसको सिडनी बुराड नामक भूगोलविद ने इसको किया है। जिसको पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो देखिए पंजाब कश्मीर हिमालय सबसे चौड़ा वाला यही है, सबसे चौड़ा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन वाला यही है, क्या बोलते हैं ये कौन सा, सिंधु और सतलुज के बीच में है। फिर सतलुज और क्या बोलते हैं कि और काली के बीच में कुमायूं है, और काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छित और क्या बोलते हैं ये सब असम है। नेपाल सबसे ऊंचा वाला नेपाल है। कुमायूं है कि कुमायूं हो गया। पंजाब सबसे चौड़ा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ना सबसे शुरुआत में क्या था, एक पूरा का पूरा ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं था, पूरे का पूरे पृथ्वी है ना, एक पूरा का पूरा एक गोला था, जिसको पेंजिया बोला जाता था। पेंजिया, उसके चारों तरफ पानी था, जिसको पेंथलासा बोला जाता था। लेकिन किसी कारण से उसके बीच में दरार आ गया, और जो पेंथलासा का पानी है वो बीच में घुस गया, ठीक है। और ये जो पेंजिया था वो 2 भाग में बट गया। ऊपर वाले को, नॉर्थ वाले को अंगारा लैंड बोला जाता था, जिसमें कि यूरेशिया, चीन, नॉर्थ अमेरिका आ गया। और क्या कहते हैं, क्या नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है गोंडवाना लैंड, जिसमें कि अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया और क्या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड का है और उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड का है, ठीक है। बीच में जो पानी ये है पेनथलासा वाला पानी घुस गया, उसको 33 सागर कहा गया, ठीक है ना। ये हुआ कैसे कि हमको पता है कि हिमालय की उत्पत्ति में ना क्या होता है कि ये एक नवीन वलित पर्वत है, ये बना कैसे, तो गोंडवाना लैंड है, यही अंगारा लैंड, 2 प्लेट है, ठीक है ना। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या आपस में क्या हुआ कि अभिसारी क्रिया किया, माने कि कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज करने के कारण क्या हो गया कि इस पर क्या हुआ कि जो बीच में जो 33 सागर का पानी था अपने साथ अवसाद को इसमें लाते गए, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जो पानी का बहाव इस 33 सागर में बढ़ते गया, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि अवसाद बहुत ज़्यादा भर गया, ठीक है। अवसाद बढ़ गया और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ते क्या अभिसारी क्रिया हुआ और क्या हुआ ये कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने के कारण नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको कोबर का भू सन्नति का सिद्धांत बोला था, जियो सिंक्रोटाइन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। कोबर का भू सन्नति का सिद्धांत यही है, जियो सिंक्रोटाइन थ्योरी है, जिसमें क्या हो जाता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जो अवसाद बीच के 33 सागर में बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया जिसमें कि नवीन वलित पर्वत का निर्माण ले लिया, ठीक है। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखा है कि हिमालय एक नवीन वलित मुर्दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्लेटों की अभिसारी माने कन्वर्जिंग गति के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरे के आपस में मिल के पास आने से हुआ है, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों सेडिमेंट को लेकर आती है और 33 सागर में एकत्रित करती है, जिससे उनका तल पर दबाव पड़ने से तल अधिक गहरा होता है, जिसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं। प्लेटों की अभी सारी गति के फलस्वरूप अवसाद बाहर निकल कर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, जिससे हिमालय का उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा चोटी आता है, तो ट्रांस हिमालय में एक तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और कैलाश है, ठीक है ना। तो काराकोरम में का जो सबसे पीक वाला जगह है उसको बोला जाता है माउंट केटू, ठीक है ना। माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है। फिर उसका लद्दाख का सबसे चोटी का नाम है माउंट राकापोसी, जो कि पुंगा घाटी के पास है। पुंगा घाटी भी इसी में है, ठीक है ना। पुंगा घाटी भी लद्दाख में ही, लद्दाख की श्रेणी में ही है, ठीक है ना। और माउंट राकापोसी के बारे में बोला जाता है कि सबसे स्ट्रिप माने कि बहुत ही शार्प तरीके से ये ख़त्म होने वाला यही है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत ही तीखी चोटी है ये, ठीक है ना। और उसका जास्कर है और कैलाश है, ठीक है ना। या इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले क्रीटेशियन काल में हुआ है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गया था, क्रीटेशियन काल में हो गया था। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, और ट्रांस हिमालय शब्द को किसने दिया था, स्वैन हेडेन ने दिया। स्वैन हेडेन, हेड माने माथा होता है, तो सबसे ऊपर में है भाई, सबसे पहले है, तो उसको मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, और इसको स्वैन हेडेन द्वारा इसका नाम ट्रांस हिमालय दिया गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश है, ठीक है ना। इसका ट्रिक है कलेजा कैलाश, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ले से लद्दाख, और जा से जास्कर और कैलाश से तो कैलाश है। यही है ट्रिक है कलेजा कैलाश, ठीक है ना। अगला है ये पहला काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। इससे क्या होता है कि कृष्णागिरी और तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी कहते हैं, ठीक है ना। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी या तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी बोला जाता है। काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी या फिर तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी बोला जाता है। इसमें माउंट केटू, इसका सबसे जो ऊंची चोटी है उसको माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है, जो कि लद्दाख में है, ठीक है ना। 8611 मीटर है, 86 से +11 है, ठीक है ना। जो भारत का सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, लेकिन भारत में सर्वोच्च कहेगा तो कंचनजंगा है सिक्किम का, ठीक है ना। भारत में कहेगा तो क्या है कंचनजंगा सिक्किम का, लेकिन भारत का कहेगा सबसे ऊंचा तो यही है गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू। 8611 मीटर है लद्दाख का, ठीक है ना। और बात करते हैं कि अपना ट्रांस हिमालय का बात करें तो इसी में ना यहाँ पर कौन है, सियाचिन, हिस्पर, बालातोर, वाइफो ग्लेशियर है, ठीक है। जिसमें सियाचिन विश्व की सबसे ऊँची युद्ध भूमि है, ठीक है ना। जहाँ पर 1984 में भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत से अधिकार किया, ठीक है ना। माने कि 1984 में पाकिस्तान से वापस लिया मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, लद्दाख के नुब्रा नदी घाटी में स्थित है।
यहाँ काराकोरम दर्रा, यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है, दर्रा उसको बोला जाता है जब दो पहाड़ के बीच में जो सर्करी बहुत संकीर्ण पतला रास्ता होता है ना, उसको दर्रा बोला जाता है, ठीक है ना। दर्रा किसको बोला जाता है, दो पहाड़ के बीच में जब बहुत ही पतली रास्ता हो उसको दर्रा बोला जाता है। अगर बहुत चौड़ा रास्ता हो और उसमें लोग बसते हो तो उसको बोला जाता है वैली बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। लेकिन अगर पतला रास्ता हो तो उसको दर्रा बोला जाता था। एक तो काराकोरम दर्रा है और दूसरा है अघील दर्रा, ठीक है ना, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो काराकोरम और अघील, ठीक है ना, काराकोरम और अघील दो ठो है, काराकोरम और अघील, ठीक है ना, अघील। तो देखिए काराकोरम, ठीक है ना, और अघील दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगर बात करते हैं कि लद्दाख श्रेणी का बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तेज ढाल सरफेस स्लोप की चोटी है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग दर्रा खारदुलंगा दर्रा स्थित है। यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग दर्रा खारदुलंगा दर्रा, ठीक है ना। खारदुलंगा दर्रा कहाँ पे है, खारदुलंगा दर्रा लद्दाख में है, लद्दाख के खारदुलंगा दर्रा है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ भूतापीय ऊर्जा केंद्र पुंगा घाटी क्या बोलते हैं लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। पुंगा घाटी जो कि भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, भारत का जियोथर्मल एनर्जी है, यहाँ से प्राप्त होता है, वो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है ना। भूतापीय केंद्र क्या होता है, जब नीचे का धरती गर्म होता है तो एक या बीच में एक नलिका टाइप का होता है, उसमें पानी गुजारते हैं और पानी गर्म होता है और भाप बनता है, उधर टरबाइन लगाते हैं, उससे जो हमको एनर्जी प्राप्त होता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे बात करते हैं जास्कर श्रेणी क्या होता है जास्कर श्रेणी है। उसके बाद जास्कर श्रेणी जिसमें बड़ा लाचला दर्रा है, ठीक है ना। जास्कर श्रेणी में बड़ा लाचला दर्रा है, ठीक है ना। बड़ा लाचला दर्रा किसमें है, जास्कर श्रेणी में बड़ा लाचला दर्रा है, ठीक है ना। बड़ा लाचला दर्रा है जास्कर श्रेणी में। चेनाब नदी का उद्गम स्थान भी यहीं पे है, जास्कर श्रेणी में ही है। चेनाब नदी का उद्गम स्थान भी यही है। और मंडी और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा कौन है, मंडी और लेह को, मंडी मान हिमाचल प्रदेश के मंडी और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन है, बड़ा लाचला दर्रा है। माने कि हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख को लचीला है बहुत, कहे कि भाई लद्दाख बहुत पहाड़ी एरिया है, मंडी क्या पथरीला एरिया है लद्दाख, ठीक है ना। और पहाड़ी एरिया कौन है, हिमाचल प्रदेश। बड़ा लच करता है, बस इतनी बात है। चेनाब नदी का उद्गम स्थान भी यहीं पर बड़ा लाचला दर्रा के पास में है, जो कि जास्कर श्रेणी का बात है। अब बात करते हैं कि हर एक हिमालय के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है, उस ट्रांजिशन फेज का नाम है अलग अलग। जैसे कि ट्रांस हिमालय हुआ, बृहद हिमालय हुआ। देखिए हर एक का ट्रांस हिमालय थोड़ा हाइट कम है, बृहद हिमालय का सबसे ज़्यादा हाइट है, तब देखिए इसका चोटी ज़्यादा ऊंचा है। फिर मध्य लघु हिमालय का थोड़ा कम है, फिर शिवालिक का उससे कम है, उसका मैदान प्लेन आ जाता है। इस सब के बीच में एक क्या होता है, एक सचर जोन होता है, जो जिसके बाद एक टाइप का हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय खत्म होकर दूसरा टाइप का हिमालय स्टार्ट होता है, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है उसका एक नाम होता है, ठीक है। तो ITSZ है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का, जिसको इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। इंडो सांगपो होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन होता है। फिर बृहद हिमालय और मधु या लघु हिमालय के बीच में होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको MCT बोला जाता है। उसके बाद मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है MBF, जिसको मेन बाउंड्री फॉल्ट बोला जाता है। और शिवालिक और मैदान के बीच में HFF है, जिसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोला जाता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ITSZ ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में है, और MCT बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, MBF जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में है, और HFF शिवालिक और विशाल मैदान के मध्य में है, ठीक है। और कि ये मैप है। उसके बाद कहते हैं कि आज का रिवीजन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।